तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर मंदिर और धर्म का मुद्दा गर्मा गया है। विजय सरकार के द्वारा 46 मंदिर विकास परियोजनाओं को रद्द किए जाने के फैसले ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। करीबन 246 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजनाओं को रोकने के फैसले पर विपक्षी दलों और हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए हैं। वहीं डीएमके ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देते हुए इसे मंदिर विरोधी सोच करार दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों रद्द किए गए ये प्रोजेक्ट और अब इस पर क्यों सियासी घमासान मचा है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु की राजनीति में मंदिरों को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। राज्य सरकार के द्वारा 46 मंदिर विकास परियोजनाओं को रद्द करने के फैसले अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुके हैं। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत करीबन 246 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि परियोजनाओं की समीक्षा के बाद कई योजनाओं में तकनीकी और प्रशासनिक खामियां सामने आई थी और इसके चलते उन्हें फिलहाल रोकने का निर्णय लिया गया। लेकिन विपक्ष और कई धार्मिक संगठनों का आरोप है कि यह फैसला आस्था और मंदिरों के विकास के खिलाफ है। इन परियोजनाओं के तहत मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, विश्राम गृह, सांस्कृतिक केंद्र और अन्य विकास कार्य प्रस्तावित थे। बताया जा रहा है कि राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित कई प्रमुख मंदिर इस योजना का हिस्सा थे। ऐसे में परियोजनाओं के रद्द होने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भी नाराजगी देखी जा रही है और इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर मंदिरों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की बात आती है तब सरकार पीछे हटती दिखाई देती है। दूसरी ओर डीएमके नेताओं का कहना है कि इस फैसले को धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका दावा है कि सरकार केवल वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। भाजपा और कई हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का ऐलान कर दिया। उनका आरोप है कि सरकार मंदिरों के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा और अधिक तूल पकड़ सकता है। तमिलनाडु में मंदिर और संस्कृति का विषय हमेशा से संवेदनशील रहा है और ऐसे मामलों का सीधा असर जन भावनाओं पर पड़ता है। 246 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन्हें रद्द क्यों किया गया। क्या वास्तव में इनमें कोई वित्तीय या तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। सरकार फिलहाल अपने फैसले को सही ठहरा रही है जबकि विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है और इसी बीच कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष चाहता है कि रद्द की गई सभी परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, साथ ही यह भी बताया जाए कि किन आधारों पर इन योजनाओं को रोका गया है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि मंदिरों के संरक्षण और विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता पहले की तरह कायम है और जहां जरूरत होगी वहां नई योजनाएं तैयार की जाएगी। फिलहाल 46 मंदिर परियोजनाओं को लेकर छिड़ा यह विवाद तमिलनाडु की राजनीति में नया मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार अपने फैसले को प्रशासनिक बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे आस्था से जुड़ा सवाल बता रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या बढ़ते दबाव के बीच इन परियोजनाओं की दोबारा समीक्षा की जाती है। 46 मंदिर प्रोजेक्ट, 246 करोड़ रुपए का बजट और उस पर छिड़ी ये सियासी जंग, ये मामला सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित नहीं रह गया बल्कि अब ये आस्था, राजनीति और प्रशासनिक फैसले के बीच टकराव का बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। आने वाले दिनों में यह विवाद तमिलनाडु की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है।